वगैरह के लिए अगर पौधे तैयार करते हैं तो अपन उससे पहले क्या करते हैं कि थैलियाँ भरते हैं, थैलियों को तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर अपन क्या करते हैं कटिंग लगाते हैं, या जो मतलब ग्राफ्टिंग वगैरह होता है उसके लिए भी अपन जैसे पॉलीथीन होती है ना, उसी में छोटे पौधों में ग्राफ्टिंग करते हैं, बडिंग करते हैं। तो उसके लिए जो थैलियाँ भरते हैं ना, उससे में क्या करते हैं अपन कुछ परिवर्तन होता है ना, उसके लिए जो माध्यम काम में लिए जाते हैं उसमें होता है एक तो आपका मिट्टी होती है, एक होता है खाद और एक होता है बालू। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। अगर मान लो कि आपकी मिट्टी वो भारी या चिकनी मृदा है, ठीक है, जैसे काली मृदा नहीं होती, इसमें ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, तो उसका तो अगर वो काम में ले रहे हो तो उसका 2 भाग काम में लेते हैं, और बालू का 1 भाग काम में ले लिया और खाद का 1 भाग काम में ले लिया। अगर आपकी जो मिट्टी वो हल्की दोमट है, ठीक है, हल्की, तो उसमें हल्की वाली है, तो उसमें क्या करते हो आप, उसकी जगह आप क्या करते हो हल्की दोमट मिट्टी ले रहे हो तो उसमें 1 भाग काम में लेते हैं। तो क्या आपका क्या रेशियो हो गया, 1:1:1। ठीक है, एक तो ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी भरते समय पॉलीथीन भर रहे हो ना, उस समय क्या क्या सावधानी रखनी है। एक तो आपको जो पॉलीथीन लेनी है वो अच्छी क्वालिटी की लेनी है, ठीक है ना, मतलब खराब वाली नहीं लेनी की, एक तो उसमें आप मिट्टी भर रहे हो फट जाए। ठीक है, दूसरा आप उसमें जब मिट्टी भरते हो तो ध्यान रखना है कि उसमें मिट्टी भरने के बाद उसमें मिट्टी भरने से पहले देखोगे छेद एक नहीं, उसमें कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, 2 से 3 छेद होने चाहिए। जिसमें क्या हुआ कि पानी डालते हो ना आप तो उसमें पानी निकल जाए, नहीं तो क्या होता है कि जड़ें आपकी जो कटिंग लगा रहे हो उसकी जड़ें क्या होगी, सड़ जाएगी। ठीक है, दूसरा आप जब भी मिट्टी पॉलीथीन भरोगे तो उसमें आपको मिट्टी हल्की हल्की बननी है, ठीक है, ऐसे दबा के नहीं बननी है। ठीक है, नहीं तो एक तो क्या होगा कि पॉलीथीन फटने का खतरा रहेगा, और दूसरा उसमें क्या बोलते हैं कि जो अरेशन होता है ना, मतलब वायु संचार होगा, वो नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कटिंग है वो उसमें रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, और तीसरी सावधानी क्या रखोगे मिट्टी भरते समय, उसमें थोड़ा सा उसको ना खाली रखना है। ठीक है, ऊपर तक नहीं बनना है। ठीक है, थोड़ा सा उसको खाली रखोगे। चौथा, ऐसे ही आपको गमले भी बनने हैं। ठीक है, जैसे आप पॉलीथीन कर रहे हो वही मीटर आपको उसमें काम में लेना है, जिसमें गमले में काम में लेना है। छोटे गमले होते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं फूल वाले पौधे तैयार करते हैं, तो इसी रेशियो में आपको उसमें भी गमलों में भी खाद, मिट्टी और बालू रेत बननी है। ठीक है, तो आज लिखेंगे इसके बारे में। ये पहला टॉपिक आपका इसमें नर्सरी में थैली एवं गमलों की भराई। टॉपिक लिखो, नर्सरी में थैली एवं गमलों की भराई। नर्सरी या पौधशाला में नए पौधे तैयार करने से पहले प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों को मृदा मिश्रण से भरा जाता है। अच्छी गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार करने हेतु पॉलीथीन की थैली या डिब्बों में उच्च कोटि का मूलन मिश्रण भरा जाना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम मृदा का मिश्रण अच्छी तरह से तैयार कर लेने की गुणवत्ता के अनुसार मिट्टी एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। भारी चिकनी मिट्टी में यह मिश्रण 2 भाग बालू, 1 भाग मिट्टी व 1 भाग कार्बनिक पदार्थ जैसे लकड़ी को छीलकर मिलाते हैं। हल्की दोमट मिट्टी में तीनों अवयव ब्रैकेट में लिखोगे मिट्टी, बालू एवं खाद बराबर अनुपात में रखते हैं। यह मिश्रण मृदा जनित बीमारियों से मुक्त हो, इसलिए मृदा का निर्जमीकरण पूर्व में कर लेते हैं। थैलियाँ भरते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहले लिखोगे इसमें थैलियों में मिट्टी भरने से पूर्व छेद अवश्य कर लें, जिससे जल निकासी में आसानी रहेगी। छेद नहीं होने की अवस्था में पौधे की जड़ें सड़ जाएगी एवं कुछ समय पश्चात पौधा मर जाएगा। अतः आवश्यक है कि थैलियों में 2 से 5 छिद्र अवश्य हो। छिद्र करने के पश्चात नेक्स्ट लिखोगे, छिद्र करने के पश्चात बताए अनुसार मृदा का मिश्रण थैलियों में भरें। तीसरी लिखोगे थैलियाँ भरते समय ध्यान रखें कि थैलियाँ ज़्यादा दबा कर ना भरें, अन्यथा थैलियाँ फटने का डर रहता है। चौथा लिखोगे थैलियों को बेड में हमेशा सीधा ही रखें। नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे गमलों की भराई। लिखोगे सर्वप्रथम गमले को अच्छी तरह साफ कर लें। यदि गमले के केंद्र में छिद्र ना हो तो केंद्र में हल्का सा छिद्र किसी नुकीली वस्तु की सहायता से कर लें। ठीक है, जैसे छिद्र थैलियों में होना चाहिए वैसे ही गमले में भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पानी का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाए, और इससे अगर पानी उसी में भरा रहेगा तो क्या होगा, अपनी जो पौधे की जड़ें वो सड़ भी सकती है, पौधा मर भी सकता है। गमला भरने से पहले
छिद्र के ऊपर किसी टूटे हुए गमले या घड़े का टुकड़ा रख दें। मतलब जैसे अगर आपने जो छिद्र किया है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी साइज का है तो आप उसमें पानी डालोगे तो हो सकता है कि जो आपकी मिट्टी है वो उस छिद्र से थोड़ी थोड़ी बाहर निकलेगी, तो उसकी मिट्टी क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है कि जो छिद्र है ना उसके ऊपर या तो छोटे छोटे कोई पत्थर से टुकड़े जमा दो, या कोई टूटा हुआ गड़ा उसका एक छोटा सा वो टुकड़ा वो छिद्र के ऊपर रख दो, फिर मिट्टी पर लो। तो क्या होगा, तो पानी निकलेगा और मिट्टी बाहर नहीं आएगी बैग के। फिर इसके ऊपर 5 से 10 सेंटीमीटर तक इन छोटे टुकड़ों के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंची बालू की परत लगा दें, जिससे मिट्टी के बारीक कण नीचे ना जा सके। तथा इसके बाद गमले में कंपोस्ट मिली हुई मिट्टी को दबाकर भर दें। इसके बाद गमले में ये ध्यान रहे कि पानी देने के लिए गमले में ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर स्थान अवश्य रहे। नेक्स्ट देखो, गमले में पौधा लगाना। गमले में पौधा लगाने से पहले गमले के बीच में मिट्टी हटाकर स्थान बना लेते हैं। फिर पौधे को केंद्र में लगाकर मिट्टी डालकर दबा दें। गमले में पौधा अधिक गहरा नहीं लगाना चाहिए। अब लिखो, पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाना। दूसरा नेक्स्ट, जब पौधे को आप एक गमले से उठाकर दूसरे गमले में लगाते हो तो उसको बोला जाता है शिफ्टिंग, ठीक है। और जब आप पौधे को नर्सरी से उठाते हो तो उसको बोला जाता है लिफ्टिंग, ठीक है। तथा नर्सरी से पौधे को निकालने के लिए नर्सरी से पौधे को निकालना लिफ्टिंग कहलाता है। इन दोनों क्रियाओं को करने के 3-4 दिन पहले नर्सरी व गमले में हल्का पानी लगा देना चाहिए, जिससे पौधे को निकालते समय जड़ों को नुकसान ना हो तथा पौधा आसानी से निकल जाए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज प्रो ट्रे में पौध उत्पादन। जो प्रो ट्रे में आपने पौध लगवाई थी ना, प्रो ट्रे में लगाने के फायदे जानते हो आप। क्या होता है कि बाढ़ लगाते तो अपना क्या होता है कि या तो बीज ज़्यादा मात्रा में डल जाता है, या जो महंगा बीज होता है उसको मतलब उतना अपन को नहीं मिल पाता है। जितने बीज लगाए उतने अपन को पौधे तैयार नहीं मिल पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं कि जो प्रो ट्रे होता है उनको डेट हाउस में पोली हाउस में प्रो ट्रे के माध्यम से अगर पौध तैयार करते हैं तो जितने बीज अपन डालते हैं उतना जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़िया होता है और अच्छी स्वस्थ पौध तैयार होती है। तो इसमें लिखोगे, एक अनुमान के अनुसार सब्जियों की पौध को खुले में उगाने से लगभग 20 से 30% तक पौधे मर जाते हैं, लेकिन कई बार तो ये दर अधिक भी पहुंच जाती है। हो सकता हो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या हो सकता हो कि बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है। इसमें लिखो आगे, पौध को खुले वातावरण में उगाने से कई प्रकार की समस्याएं आती है। लिखोगे, जैसे बीज का जमाव कम होना, जमाव के बाद पौधों के विकास में कमी, कीट एवं बीमारियों का अधिक प्रकोप। एक तो जर्मिनेशन कम होता है, जर्मिनेशन अगर हो भी जाता है तो ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छी से, ठीक है। उसके बाद बाहर अगर आप खुले में लगाते हो तो इंसेक्ट और पेस्ट का आक्रमण भी ज़्यादा होता है ना। तथा पौध तैयार होने में अधिक समय लगना। नेट हाउस में बाहर की अपेक्षा आपकी जो पौध होती है वो जल्दी तैयार हो जाती है। आगे लिखोगे, अतः इन समस्याओं से बचने के लिए आजकल पॉलीप्रोपिलीन की बनी ट्रे, जिन्हें प्रो ट्रे आदि नाम से जाना जाता है, का उपयोग पौध तैयार करने के लिए किया जाता है। अगेती फसल लेने से बाजार में सब्जियों से अधिक भाव मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। ठंडे वातावरण में दिन का तापमान व रात्रि का न्यूनतम तापमान लगभग 0 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉली हाउस या नेट हाउस के माध्यम से सब्जियों की स्वच्छ एवं स्वस्थ पौध तैयार की जा सकती है। मतलब क्या होता है कि जब प्रो ट्रे में आप पौध तैयार करते हो तो आप जब प्रो ट्रे लगाते हो तो आप इनको नेट हाउस या अगर पॉली हाउस में लगाते हो तो कोई सा भी मौसम हो, जैसे ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बरसात हो, कोई सा भी टेम्परेचर हो, ठीक है ना, उस समय में भी आप अच्छी प्रकार की पौध नेट हाउस के माध्यम से या पॉली हाउस के माध्यम से तैयार कर सकते हो। इसके बाद लिखोगे, प्रो ट्रे में पौध उत्पादन से लाभ। बीजों का समुचित रूप से जमाओ। दूसरा, पौधों की बढ़वार के लिए पर्याप्त स्थान। प्रो ट्रे में क्या होता है कि अलग अलग छेद होते हैं, तो अलग अलग छेद में एक पौधे को अलग अलग स्थान मिलता है बराबर ना बढ़वार की। जैसे सीड बुआई करते हैं सीड बेड में, तो क्या होता है कि कई बार 2 बीज एक साथ पड़ जाते हैं पास में, तो उनमें क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है, ठीक है, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, प्रकाश के लिए। तो क्या होता है कि जब अपन प्रो ट्रे में उगाते हैं तो क्या होता है कि एक जो सेट होता है ना, जहाँ छेद होता है उसमें जितने भी छेद होते हैं उसमें एक सेट में एक ही होता है अपना पौधा, तो उसमें क्या होता है प्रॉपर स्पेस मिलता है उसको बढ़ने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी उसको अलग से मिलेंगे और उसको
पानी वगैरह जो भी चीज़ चाहिए होती है उसको ग्रोथ के लिए सब अलग मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से होती है, ठीक है। तीसरा लिखोगे प्रत्येक पौधे के लिए समान व अलग अलग जगह, प्रत्येक पौधे के लिए समान व अलग अलग जगह। नेक्स्ट लिखोगे कम जगह में ही ज्यादा पौधे तैयार करना संभव। नेक्स्ट लिखोगे पौधों के रख रखाव या स्थानांतरण में आसानी, उनकी देखभाल अच्छे से कर सकते हो और उनको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर आसानी से। नेक्स्ट लिखोगे रोग एवं कीटों से बचाव, प्रोट्रे में लगाओगे तो एक तो मर्दाजनित बीमारियां जितनी भी होगी उनसे एक तरह से उनसे सुरक्षा होगी। उसके अलावा जो नेट हाउस या पोली हाउस होता है वो आपका पूरा कवर होता है, तो उसमें बाहर से जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं आते, तो उससे एक उनसे बचाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे विपरीत वातावरणीय दशाओं में भी पौध उगाना संभव। अगर आप पोली हाउस में पौध तैयार कर रहे हो तो 12 महीने में कभी भी बोली से पाला गिर रहा हो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या 53 हो, कोई से भी मौसम में आप कोई से भी समय में पौध तैयार कर सकते हो और अगेती पौध भी तैयार कर सकते हो। उससे क्या होता है कि अगर अगेती पौध तैयार करोगे तो आप अगेती ट्रांसप्लांटिंग करोगे फील्ड में और आपको अच्छी उपज मतलब जो पहले सब्जी तैयार होगी तो उससे आपको क्या होगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा मार्केट में। नेक्स्ट लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलग से प्रोट्रे की बराई के लिए मिश्रण। इसमें लिखोगे इस तकनीक में पौधे बिना मिट्टी के ही तैयार किए जाते हैं। अतः प्लास्टिक ट्रे में पौध तैयार करने के लिए 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहला लिखोगे नारियल का बुरादा जिसको कोकोपीट बोला जाता है, दूसरा है वर्मिकुलाइट, तीसरा लिखोगे परलाइट। इन पदार्थों का प्रयोग आयतन के आधार पर 3:1:1 या 2:1:1 के अनुपात में उपयोग किया जाता है। कोकोपीट आप 3 भाग भी ले सकते हो, कभी कभी आप 2 भाग भी ले सकते हो, ताकि मिश्रण ना तो अधिक गीला हो ना ही अधिक सूखा हो। इस प्रकार के मिश्रण के प्रयोग से किसी भी प्रकार की फफूंद, बैक्टीरिया, विषाणु, जड़ों का सूत्रकृमि रोग, निमेटोड होती ना, जो जड़ें होती है ना, अपने कई बार जो सीडलिंग होती है उनमें क्या होता है, देखना कि जड़ों को काटो उनमें क्या होती है, गांठें बन जाती छोटी छोटी ना, तो वो क्या होता है कि उनमें निमेटोड की प्रॉब्लम होती है। तो जड़ों का सूत्रकृमि रोग आदि के संक्रमण की पौध में संभावना नहीं होती। और नेक्स्ट लिखोगे प्रोट्रे में मिश्रण एवं बीज डालने का तरीका। प्रोट्रे में मिश्रण एवं बीज डालने का तरीका। पहला पॉइंट लिखोगे प्लास्टिक ट्रे का वजन लगभग 50 से 60 ग्राम होता है। प्लास्टिक ट्रे का वजन लगभग 50 से 60 ग्राम होता है। एक प्लास्टिक ट्रे में 72 से 128 कटोरियां तक होती है, जिसके फलस्वरूप 72 से 128 पौधों को एक ट्रे में तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखोगे प्रोट्रे का उपयोग करने से पूर्व ये आवश्यक है कि इन्हें अच्छी तरह से धोकर फफूंदनाशी से निसंक्रमित कर लें। फफूंदनाशी से किसी भी फंजीसाइड के द्वारा इनको क्या करते हैं अपन थोड़ा सा गोल बना के और निसंक्रमित कर लेते हैं। आगे लिखोगे ट्रे के पेंदे में छेद होने से नमी पर नियंत्रण रहता है एवं समान अंतराल की ट्रे की कटोरी में पौधों का समान विकास होता है। एक ट्रे को 5 से 6 बार तक उपयोग में लिया जा सकता है। अब मिनिमम आप उसको 5 से 6 बार तक उपयोग में ले सकते हो, और आप उसकी अगर अच्छे से केयर कर सकते हो तो हो सकता है कि आप उसको ज़्यादा टाइम तक भी उपयोग में ले सकते हो। नेक्स्ट लिखोगे ट्रे का चयन उगाई जाने वाली सब्जी एवं उसकी किस्म पर निर्भर करता है। ट्रे का चयन उगाई जाने वाली सब्जी एवं उसकी किस्म पर निर्भर करता है। आगे लिखो इसी में 1 से 1.5 वर्ग
1 से 1.5 वर्ग इंच छेदों के आकार वाली ट्रे का उपयोग शिमला मिर्च, गोभी वर्गीय सब्जियों, लेट्यूस आदि के लिए। लेट्यूस की पौध लगी हुई है, देखिए, लेट्यूस आदि के लिए एवं 1.5 से 2 वर्ग इंच वाली ट्रे, 1.5 से 2 इंच वाली ट्रे टमाटर, बैंगन, कद्दू वर्गीय सब्जियां इत्यादि की पौध तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हो गई सर्वप्रथम प्लास्टिक की ट्रे में ऊपर बताए गए मिश्रण या मीडिया को कटोरियों में भर दिया जाता है। और उसके पश्चात मिश्रण को अंगूठे के द्वारा हल्का सा दबाया जाता है, जिससे कटोरी का 3/4 भाग मिश्रण से पूरी तरह भरा रहे। एक 98 कटोरी की ट्रे को भरने के लिए लगभग 1.25 किलो मिश्रण की आवश्यकता होती है। जो आप मीडिया तैयार करते हो लगभग कितना होना चाहिए? 1.25 किलो होना चाहिए। कितनी कटोरी बनने के लिए जो एक 98 वाली आती है ना प्रो ट्रे, उसको बनने के लिए लगभग 1.25 किलो मीडिया की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कैविटी में एक बीज को, इसके वाले को प्रत्येक कटोरी में एक बीज को बो दिया जाता है। बिजाई के पश्चात कटोरी के शेष भाग को मिश्रण द्वारा ढककर दबा दें। ठीक है, जो क्या करते हैं कि अपन सोइंग करते हैं, उसके बाद जो अपना मिश्रण मीडिया होता है ना, उसको हल्का कर डाल के और उसको थोड़ा सा दबा देते हैं। नेक्स्ट देखोगे एक के ऊपर एक 10 ट्रे 3 से 6 दिनों के लिए रखनी चाहिए। 3 से 6 दिनों तक ही रखनी चाहिए तथा ट्रे को पॉलीथीन की चादर से ढक दिया जाता है। ऐसा करने से नमी संरक्षित रहती है तथा थोड़ी उष्णता भी बनी रहती है। नेक्स्ट देखोगे कटोरियों में बीज बोने के बाद उन पर छोटे स्प्रिंकलरों या फोगर सिंचाई विधि द्वारा समान मात्रा में पानी का छिड़काव किया जाता है। प्रो ट्रे में लगातार नमी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हो गया सर्दी के मौसम में ग्रीन हाउस में पौध तैयार करने के लिए बीज बोने से स्थानांतरण तक मतलब सोइंग से लेके ट्रांसप्लांटिंग तक खीरे के लिए 25 से 28 दिन, खरबूजे के लिए 30 से 32 दिन लगते हैं। जबकि टमाटर व बैंगन की पौध सर्दियों में बिजाई के बाद 30 से 32 दिनों में तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है पौधों की हार्डनिंग होना, समझ रहे हो? जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको भी अपन बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं, थोड़ा सा उसको बाद में जैसे पढ़ने के लिए भेजते हैं तो थोड़ा सा उसको हार्ड किया जाता है। ठीक है, वैसे क्या होता है कि जो पौधा होता है ना अपना, उसको क्या करते हैं शुरू में अपन बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, पर जैसे अपन को लगता है कि इसको
टाइम आ गया, इसको अपन को फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है, तो अपन क्या करते हैं इसमें तो इरिगेशन बंद कर देते हैं, ठीक है। इससे 2-4 दिन पहले क्या करेंगे, 5-7 दिन पहले अपन एक तो उसमें थोड़ा सा पानी देना बंद कर देंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तो उससे क्या होगा कि बाहर के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। एक होता है उसमें जो जैसे उसको आपको टेम्परेचर में रखना ना, अंडर कंट्रोल वाले में ना, जैसे नेट हाउस है, तो आप उसको क्या होगा थोड़े दिनों के लिए उससे धूप वगैरह बराबर आने दोगे, ठीक है। ऊपर वाला जो छाया होती है ना, नेट वगैरह, उसको हटा देते हो, ठीक है। इसमें लिखोगे ट्रे में पैदा की गई पौध की, ट्रे में पैदा की गई पौध की, वर्ड क्या बोला है पौधे की? हार्डनिंग या अनुकूलन, तो हार्डनिंग या ब्रैकेट में अनुकूलन करो। जैसे आप प्रोट्रे में उगा तो तब प्रोट्रे में जैसे आप ट्रांसप्लांट करने हो, उससे पहले आप प्रोट्रे में जो नहीं ट्रे आपकी, उसको 5-7 दिन पहले बाहर भी रख सकते हो कुछ टाइम के लिए ना। तो इसमें लिखोगे ट्रे में पैदा की गई पौध की, ट्रे में पैदा की गई पौध की हार्डनिंग की जाती है तथा इसमें पौधे के ऊपर से छाया एक सप्ताह पूर्व हटा दी जाती है, तथा इसमें पौधे के ऊपर छाया एक सप्ताह पूर्व हटा दी जाती है, तथा इनकी नियमित सिंचाई रोक दी जाती है। इसमें लिखोगे नेक्स्ट पोषक तत्व। नर्सरी तैयार करते समय पोषक तत्व देना बहुत ही आवश्यक है। नर्सरी तैयार करते समय पोषक तत्व देना बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, ब्रैकेट में लिखोगे 19:19:19। आजकल इफको जो ना, इफको उसका आता है एक प्रोडक्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर, पानी में घोलकर बुआई के 15 दिन बाद छिड़काव करें। इस प्रकार बने घोल का छिड़काव प्रत्येक सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पर करने से पौधों में पोषक तत्व की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। तथा पौधे स्वस्थ रहते हैं। इससे माध्यम के चारों ओर अच्छा जड़ तंत्र विकसित हो जाता है। अच्छा जड़ तंत्र जो कि एक अच्छी पौध की गुणवत्ता को दर्शाता है। नेक्स्ट लिखोगे प्लास्टिक ट्रे से पौध निकालने का ढंग, ठीक है। जब पौध निकालोगे उससे पहले क्या होगा, हल्की सी नमी करोगे, इसमें ना थोड़ी सी जो फंवारा में तो जारा होता है, उससे सिंचाई करते होगे, और जब सिंचाई करते होगे उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मान लो सूखी पौध निकालते हो तो उसमें जो मिश्रण भरा हुआ है अपना, हो सकता है कि वो बिखर जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमी बना देंगे। उसके बाद जब निकालेंगे तो पोटरे में जो पीछे की तरफ से ना हल्का सा पुश करेंगे उसको अंगूठे से या उंगली की सहायता से, तो क्या होता है पूरा जो अपना प्लांट है वो मिश्रण सही बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखोगे आप पौध को प्लास्टिक ट्रे से बाहर निकालने के लिए नमी का होना बहुत आवश्यक है। सूखी अवस्था में पौध को ट्रे से निकालने में असुविधा होती है। इसके साथ ही यदि नमी बहुत कम होगी तो जड़ों के चारों ओर का मिश्रण बिखर जाता है। जड़ों के चारों ओर का मिश्रण बिखर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं। अतः पौध निकालने के लगभग 5 से 6 घंटे पहले प्लास्टिक ट्रे में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। पौध निकालते समय अंगूठे और अंगुली का प्रयोग करते समय तने को पकड़कर आराम से बाहर निकालें।
नेक्स्ट लास्ट ट्रिक होगी प्रो ट्रे से निकाले गए पौधों की रोपाई। पौध को ट्रे से सावधानी पूर्वक निकालने के पश्चात उसको शाम के समय खेत में लगाना चाहिए। कभी भी ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो शाम के समय ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सुबह पौध को लगाते हो तो दिन भर की धूप से हो सकता है कि वो प्लांट मर जाए। तो सबसे बड़ा जो टाइम होता है ट्रांसप्लांटिंग का वो कौन सा होता है? दोपहर के बाद लगभग शाम के समय। जिस स्थान पर पौध की रोपाई करनी हो उस जगह पर खुरपी की सहायता से गड्ढा बना दिया जाता है। इस गड्ढे में पौध को बीच में रख दिया जाता है तथा गड्ढे के चारों ओर मिट्टी द्वारा पौध को तने तक भर दिया जाता है। पौध लगाने के पश्चात टपका विधि द्वारा सिंचाई करें। फर्टिगेशन विधि द्वारा रोपाई के देखोगे। फर्टिगेशन मतलब समझ रहे हो? जो सिंचाई का जो पानी होता है ना, उसके साथ जब अगर अपन खाद जैसे यूरिया, DAP या जो भी कोई भी खाद हो उसको अगर पानी की सिंचाई के पानी के साथ देते हैं तो उसको बोला जाता है फर्टिगेशन। इसमें देखोगे फर्टिगेशन विधि द्वारा जैसे अपन क्या करता है कि जो अपन स्प्रिंकलर सिस्टम होता है या तो उसके साथ जोड़ दो, या क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें टपका विधि बोलते हैं। जिसमें एक टैंक होता है, आपको बताओ तो उस टैंक में क्या करते हैं अपन जो पानी होता है उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपका NPK हुआ 19-19 वाला, इसको क्या करते हैं उसको अपन बोल देते हैं, ठीक है, साथ में। और फिर जब उसमें चलाते हैं तो क्या होता है कि समान मात्रा में आपका जो NPK उस हर पौधे को उपलब्ध हो जाता है। तो उसको बोला जाता है फर्टिगेशन विधि द्वारा रोपाई के 15 दिन के अंदर 1/4